आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सारकांड आनंद रामायण के अंतर्गत आज आपके समक्ष वृतांत रख रहा हूं कि राजा दशरथ का कैकई को समझाने के लिए तथा व्याकुलता इत्यादि का वर्णन। दोस्तों, जब सायंकाल हुआ तो सायंकाल के समय राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि कैकई कुप भवन में हैं, तो वे कैकई के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कैकई सिर के केस खोले हुए, आभूषण तथा वस्त्रों को निकालकर पृथ्वी पर पड़ी हुई है। तब उसके अभिप्राय को जानकर उसके कथन के अनुसार उसके दो वरों में से एक के द्वारा श्री राम को दंडकारण्य और दूसरे के द्वारा भरत को यौवराज्य देना स्वीकार करके स्वयं मूर्छित हो गए। जब प्रातःकाल होने पर सुमंत्र ने पूछा तो कैकई महारानी ने कहा कि राजा राम को देखना चाहते हैं, जाओ उनको यहाँ बुला लाओ। इस पर सुमंत्र ने उत्तर दिया कि राजा से बिना पूछे मैं श्री राम को यहाँ नहीं लेकर आ सकता। तब राजा ने धीरे से कहा कि राम को शीघ्र ही ले आइए। पार्थिव की आज्ञा से सुमंत्र राम को ले आए। राम ने राजा के पास आकर कैकई की वाणी से अपना दंडकारण्य में निवास तथा पिता का पूर्व काल में वरदान देने का समाचार सुना। फिर तो तथास्तु कहकर उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और राजा से कहा कि हे तात, आप शोक ना करें, मैं दंडकारण्य को गमन करता हूँ। तब राम की इस बात को सुनकर राजा ने कहा कि हे राम, मुझे त्याग कर तुम वन में कैसे जा सकते हो। तब पिता के इस वाक्य को सुनकर राम उन्हें सांत्वना देते हुए बोले कि मैं आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर शीघ्र ही अयोध्यापुरी को लौट आऊँगा, किंतु इस समय तो मैं जाता हूँ और जाना भी चाहता हूँ। इससे माता कैकई के हृदय का शौक भी दूर हो जाएगा। माता को आश्वासन दे तथा सीता को समझा बुझाकर मैं यहाँ आकर आपके चरणों में नमस्कार करके वन को प्रस्थान करूँगा। यह कहकर उन दोनों की परिक्रमा करके तथा उनकी आज्ञा लेकर वे अपने महल में आ गए। यहाँ आकर श्री राघव ने सारा वृतांत सीता जी को कह सुनाया। जब सीता और लक्ष्मण ने बारंबार उनके साथ वन में जाने की प्रार्थना की तब अच्छा ऐसा कहकर शीघ्रतापूर्वक ब्राह्मणों को सर्वस्व दान कर सीता तथा अग्नि को साथ लेकर भाई सहित पैदल ही राजा के पास आ गए। मार्ग में पूर्ववासी जन राम को पैदल आते देखकर एक दूसरे से यह बात जानकर बहुत ही चिंतित हुए। तब वामदेव मुनि ने सप्रेम उन लोगों को नारद का आगमन और राम की प्रतिज्ञा, रावण का वध तथा विष्णु का मनुष्य रूप में धारण करना आदि विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यह सुनकर मार्ग में खड़े हुए पूर्ववासी स्तब्ध हो गए। इतने में राम ने राजा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया। कैकई के पास जाकर कहा कि हे अम्बे, मैं वन को जाने के लिए सन्नद्ध होकर आया हूँ, आप मुझे इसकी आज्ञा देवें। तब उसने राम, सीता तथा लक्ष्मण को पहनने के लिए वल्कल वस्त्र दिए और राम उन्हें पहनकर सीता को वल्कल पहनाना सिखाने लगे। यह देखकर वशिष्ठ क्रोध करके कैकई को समझाते हुए कहने लगे, हे मूर्खे, हे दुर्वृत्ते, रे पापिनी, तूने केवल राम के लिए ही वनवास मांगा है, तब फिर सीता को पहनने के लिए इन वल्कल वस्त्रों को क्यों दे रही हो। ऐसा कहकर गुरु ने सीता के लिए दिव्य वस्त्र दे दिए। इसी समय राजा दशरथ ने कहा कि हे सुमंत्र, रथ को ले जाओ। उस रथ पर सवार होकर वनवासियों के प्रिय ये सब वन को प्रस्थित हों। यह सुन राम ने माता पिता की प्रदक्षिणा की और सीता तथा लक्ष्मण को साथ ले जाकर रथ में जा बैठे और सारथी को रथ चलाने की आज्ञा दे दी। फिर तो कौशल्या, सुमित्रा, पिता तथा अन्य जनों को आश्वासन देकर राम तमसा नदी के
तट पर आ पहुँचे। 18वें वर्ष के माघ शुक्ल पंचमी के शुभ दिन को महात्मा राम ने अपने नगर से निकलकर तमसा के तट की ओर प्रयाण किया। उस समय इंद्र आदि देवताओं ने मार्ग में उनका सत्कार किया। वन में जाते हुए राम को अनेक शुभ शकुन हुए। वहां एक रात्रि निवास करके राम श्रृंगबेरपुर की ओर चले गए। वहां गुहराज के द्वारा सम्मानित होकर उस रात्रि को वहीं व्यतीत किया। प्रातःकाल राघव ने गुह के द्वारा लाए गए बड़ के दूध से जटा बांधी और राम सीता तथा लक्ष्मण सहित नौका पर चढ़कर रथ सहित सुमंत्र को अयोध्या वापस लौटा दिया। फिर गुह ने अपने जाति वालों के साथ मिलकर स्वयं नौका को चलाया। तब जानकी जी ने गंगा के बीच जाकर गंगा जी से हे प्रार्थना की कि हे देवी, हे गंगे, आपको कोटि कोट नमन है। मैं राम तथा लक्ष्मण के साथ वन से वापस आते समय सादर श्रद्धा पूर्वक मांस तथा मदरा आदि बलि से आपकी पूजा करूंगी। गंगा के उस पार जाकर राम ने वहां एक रात्रि निवास किया और गुह को लौटाकर स्वयं धीरे धीरे भारद्वाज के आश्रम में आ गए। वहां भारद्वाज ने साग्रह उनसे ठहरने की प्रार्थना की। तब उनका अत्यंत आग्रह देखकर प्रभु राम उनके आश्रम में ठहर गए और वहां से प्रयाग में यमुना को नमस्कार करके महर्षि वाल्मीकि के उस आश्रम में निवास किया जो वहां वन में स्थित था। राम को आश्रम पर आया देखकर वाल्मीकि जी ने उनकी पूजा की और वहीं रहने का उनको आग्रह किया। राम वहीं ठहर गए। फिर चित्रकूट में लक्ष्मण से मनोहर कुटी बनवाकर उन्होंने मृगों के मांस की बलि दी और सीता तथा भाई के शयन का, बैठने का, भोजन का, अग्नि का तथा देवता आदि के स्थान का पृथक पृथक विविध बैंत और लताओं से ऐसा रमणीक गृह निर्माण करवाया जो सर्वथा ही रमणीक था। फिर तो इच्छा मात्र से उत्पन्न कंदमूल तथा फल मृग के मांस आदि से जैसे अपने भवन में मुनीश्वरों का सत्कार करते थे वैसा ही सत्कार करने लगे। तो दोस्तों, यह सारकांड का वृतांत जो मैंने आपको सुनाया राजा दशरथ का कैकई को समझाने के लिए तथा उसकी राजा दशरथ की व्याकुलता के बारे में, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों भक्तों को पहुँचाइए और इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।